Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके, और हम रीडिंग में देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। लेट्स सी कि उनकी एनर्जीज़ क्या है, उनके थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस क्या है आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। ये एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो ध्यान रहे गाइस, जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। और पर्सनल रीडिंग अगर आप उससे लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। सो यहाँ से पहले तो हम मैसेजेस लेंगे, रैंडम मैसेजेस, क्योंकि ये जो डेक है थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, इसमें हमें कोई से भी मैसेजेस मिल सकते हैं, किसी भी तरीके के। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ से आपके लिए और आपके रिलेशनशिप और आपके पर्सन के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है यहाँ से। न्यू डोर्स ओपनिंग, सबसे सुंदर, मतलब बहुत सुंदर कार्ड आया है सबसे पहले, मैं ये कहूँगी, और वो भी अपने आप। सेपरेशन, ट्विन फ्लेम इज नियर। कार्ड्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, आई डोंट नो। एडिक्टेड, ओपन योर हार्ट। ये हार्ट चक्रा के बारे में बताता है, हार्ट चक्रा हीलिंग के बारे में। क्या मैसेजेस मैं बताती हूँ, क्योंकि बड़े अच्छे मैसेजेस आए हैं आपके लिए। मैरिज, मैंने भी बोला ना, तो काफ़ी अच्छे मैसेजेस आए हैं गाइस। एंड यहाँ पर है लीव योर पैशन। सी, यहाँ पर ना आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। आपका भी सेपरेशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जी, अगर आपका सेपरेशन चल रहा है सो आपके पर्सन बस आसपास ही है। ठीक है, रिकांसिलेशन होने वाला है। आगे आने वाले पोर्टल तक हो सकता है आप दोनों का रिकांसिलेशन हो जाए, या उससे पहले ही हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स, कुछ ऐसे डोर्स ओपन हो रही हैं आपके लिए गाइस, कि ये सेपरेशन ख़त्म हो रहा है। ठीक है, सेपरेशन के ख़त्म होने का टाइम आ गया, और आसपास ही है आपके पर्सन। मतलब आसपास से मेरा मतलब ये है कि बस रिकन्सिलेशन आसपास ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पर्सन का हार्ट चक्र अभी तक ब्लॉक चल रहा था, जिसकी वजह से वो जो फील कर सकते थे वो फील नहीं कर पा रहे थे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए उतना अच्छे से सोच समझ नहीं पा रहे थे। क्योंकि जब हमारा हार्ट चक्र हील नहीं होता ना, तो हम इतना अच्छा नहीं सोच पाते हैं, ना किसी के लिए फील कर पाते, ना तो किसी को प्यार दे पाते, ना किसी से प्यार ले पाते। उखड़ा उखड़ा और चिड़चिड़ा सा स्वभाव बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और उसी के साथ इनको आपकी याद आने लगी है। जैसे ही हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, हार्ट चक्रा हील हो रहा है, वैसे वैसे आपके लिए फीलिंग्स भी आ रही हैं, आपके बिना मन नहीं लग रहा। एडिक्टेड यहाँ पर मैसेज है ना, तो एडिक्टेड का मतलब ये है कि आपकी याद आना, ठीक है, आपसे बात करने का मन करना, क्रेविंग्स होना। क्योंकि अगर आप बेसिकली देखो भी तो किसी चीज़ की अगर आप हमें एडिक्शन होती है तो हम उसकी क्रेविंग करते हैं। कुछ लोगों को चॉकलेट्स की होती है तो क्रेव करते हैं ना कि चॉकलेट्स चाहिए। कुछ लोगों को अदर एडिक्शंस होती है, किसी को फ़ोन की होती है तो फ़ोन चाहिए भाई, एक बेचैनी सी रहती है। तो यहाँ पर ये मैसेज बताता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपको याद करते हैं और आपसे बात करने का उनका मन करता है। कुछ लोगों के लिए तो भाई ब्लेसिंग बड़ी है, मैरिज प्रपोजल है, कमिटमेंट है। ठीक है, हो सकता है कि सीधा डायरेक्ट आके आपके पर्सन आपसे शादी की बात करे, और ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता हो ही रहा था, लेकिन अचानक से सेपरेट हो गए आप दोनों की शादी वगैरह की बात चल रही थी, फिक्स भी हो गई थी मे बी, बट सेपरेशन हो गया। हो सकता है आप दोनों की एंगेजमेंट हो गई थी, रोका हो गया तो उसके बाद सेपरेशन हो गया। बट मुझे फिर से चीज़ें बदलते हुए दिखाई दे रही है। ये पर्सन वापस आते हुए दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में।
ठीक है, अब और देख लेते हैं और क्या एनर्जीज, इनकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या चल रही हैं। सो लेट्स सी यहाँ से क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। यूनिवर्स मुझे बताएं हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, Two of Wands, Five of Pentacles, Eight of Swords, Queen of Pentacles, एंड 5 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से किंग ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों का अर्थ और एयर का कॉम्बो हो सकता है। हो सकता है आप में से कोई एक अर्थ साइन से, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और कोई एक एयर साइन से, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये हो सकती है। सो गाइस देखो, इनके अगर मैं लेट नाइट थॉट्स को देखूँ ना, सबसे पहली चीज़ तो ना आपके पर्सन ना इमोशनल हो रहे हैं, ये मुझे क्लियर दिखाई देता है क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशनल इसलिए हो रहे हैं वो क्योंकि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी फ़ोटोज़ अभी भी उनके पास है जिनको वो देखते रहते हैं, एंड कुछ चीज़ें पुरानी याद आती हैं उनको, एंड वो इमोशनल कर देती है। पुरानी चीज़ों में से जो एक मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो है लास्ट टाइम जब आप उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, लास्ट टाइम जब आप उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी तरफ से आप अपना 100% दे रहे थे कि कैसे भी करके पर्सन रुक जाए, सुन ले मेरी, तो वो टाइम इनको याद आ रहा था कि किस तरीके से आप आपने एफर्ट दिए थे, किस हद तक आपने कोशिश की थी। सेकंड जो मुझे दिखाई देता है वो ये कि अगर आपने इनको कुछ गिफ्ट्स दिए हैं तो ये उन गिफ्ट्स को कल रात देख रहे थे और उनके साथ जुड़े हुए मोमेंट्स कहीं ना कहीं याद कर रहे थे, एंड आपकी फ़ोटोज़ तो ऑफ कोर्स देख ही रहे थे। तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि देख रहे थे नहीं, देख रहे हैं, ठीक है, ये थे निकल रहे हैं मेरे मुंह से, लेकिन देख रहे हैं। ऑलराइट, एंड दूसरा मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन थोड़ा हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं गाइस। हेल्पलेस इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि इनको आपकी याद भी आती है, लेकिन देखो यहाँ पर इतने सारे कार्ड्स हैं लेकिन उसमें ना एक्शन नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक से किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये क्या बताता है? किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, कपल्स आए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन के मन में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन ये कह नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा मैं अपने फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करूं, अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करूं, ठीक है। आपके साथ इनको एक सोल कनेक्शन हाल फिलहाल फील हो रहा है, इसीलिए परफेक्ट मैच यहाँ पर आया है। और सोल कनेक्शन जो फीलिंग आ रही है वो ये कि इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपसे ज़्यादा परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलेगा, क्योंकि एकदम परफेक्ट मैच है ये। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन आपके बारे में सोच भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको समझ में भी नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हेल्पलेस एनर्जी है। बट दे मिस यू अ लॉट, ये मुझे दिखाई देता है। इमोशनली हो रहे हैं पुरानी चीज़ों को सोच करके, एंड इनकी खुद का अभी इमोशनल टाइम चल रहा है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। अगर किसी तीसरे पर्सन के लिए इन्होंने आपको छोड़ा तो मैं एक और चीज़ देख रही हूँ कि ये खुद एक इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं। इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ा, उसने इनको किसी और के लिए छोड़ दिया, तो वो वहाँ पर इस तरीके से हो गया है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो तीसरे पर्सन ने इनको चीट किया है, उस तीसरे पर्सन ने इनको दुख दिया है, ये दुखी हैं अभी, ठीक है।
अभी मुझे ये दुखी दिखाई देते हैं, मैं आपको बता दूँ कि दुखी है, इमोशनल सपोर्ट की इनको ज़रूरत है, इस वक्त इमोशनली बहुत अकेलेपन से ये गुजर रहे हैं, इमोशनली बहुत अकेलापन इनको जो है परेशान कर रहा है हाल फिलहाल। ठीक है, तो मैं इनको सेट कर देती हूँ कार्ड्स को एक बार, फिर मैं और कार्ड्स लूँगी। अच्छी मैं यहाँ से भी देखूँगी कुछ एनर्जीज। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोचो, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए, उनके लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग, इमोशनल थॉट्स क्या है। प्लीज़ एंजल्स को गाइड्स गाइड कीजिए। द डेथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द टावर, ओके, आप ये पर्सन देख रहे हो कैसे गुनहगारों की तरह खड़ा है, जैसे किसी कोई गलती हो गई हो, इस तरीके का जेस्चर है। द डेविल, ऐसे कार्ड्स क्यों आ रहे हैं? पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, सो मैं एक और कार्ड लूँगी। द मैजिशियन, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो गाइज, मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन ने डेफिनेटली ऐसा कुछ ज़रूर किया है कि आपके लिए ना चीज़ें बड़ी टॉक्सिक कर दी थी इन्होंने, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक। इन्होंने दुख बहुत दिया है आपको, तकलीफ़ बहुत दी है आपके लिए, लाइफ मतलब बहुत टॉक्सिक हो गया था उस टाइम पे। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन अभी हाल फिलहाल ना खुद उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, खुद उस चीज़ को महसूस करके खुद ऐसे गुनहगार और रिग्रेट की एनर्जी में। देखो मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन ना, उन्होंने आपको चीट किया, वो सारी चीज़ें उनको बड़े दिमाग में चल रही है कि मैंने उसके साथ ऐसा किया, वो मेरे ऊपर क्यों बिलीव करेगी, अगर मैं उसके साथ एक नई शुरुआत करने भी जाऊँ तो मेरे ऊपर क्यों भरोसा करेगी, उसका ट्रस्ट मैंने ब्रेक किया था। ओके, और इन्होंने ऐसा बिहेव किया था आपके साथ जो कि बहुत गलत था, नहीं करना चाहिए था इनको, बहुत टॉक्सिक एंड रूड, उस चीज़ का भी रिग्रेट मुझे दिखाई देता है। तो आपके जो पर्सन है ना, हाल फिलहाल उनका ऐसा चल रहा है कि जिस तरीके का बिहेव मैंने उसके साथ किया, क्या उसके दिल में मेरे लिए भी फीलिंग्स बची होंगी इस बिहेवियर के बाद में? क्योंकि ये जब खुद को आपकी जगह रख के देखते हैं तो इनको महसूस होता है कि अगर कोई पर्सन मेरे साथ ऐसा बिहेव करता तो भाई मैं तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और ना उसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स बचती। तो जब ये खुद को आपकी जगह पर रख के देखते हैं तो रियलाइज़ करते हैं कि जैसा बिहेव मैंने उसके साथ किया, अगर मेरे साथ कोई और वैसा करता तो मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स नहीं बचती, और उसी के अकॉर्डिंग इनको ऐसा लगता है कि क्या पता अब आप आगे बढ़ गए हो, क्या पता अब आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स ही ना बची हो, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और ये चीज़ सोच करके ऑफकोर्स वो परेशान होते हैं, ऑनलाइन आपको स्पाई करने की कोशिश करते हैं, ऑनलाइन आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, ये जानने की कोशिश मुझे दिखाई देती है कि आपके पर्सन आपकी जासूसी करने की कोशिश करते हैं। जासूसी भी वो नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में, कि वो जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर ये उनको पता चल जाए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो है एक्शंस ले। क्या आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, क्या आपकी लाइफ में कोई और है, या आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो, आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं या नहीं है, यही सारी चीज़ें वो चेक करने के, मतलब यही सारी चीज़ों को वो जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आप किस स्टेज पे हो, आप जो है आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका क्या है। अगर ये पर्सन आता भी है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। इनका ये कि अगर उसकी लाइफ में कोई है तो मैं डिस्टर्ब करने नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसको बहुत दुख दिया है, तकलीफ़ दी है। पहला थॉट तो ये है, ठीक है।
दूसरा ये कि अगर वो मुझसे गुस्सा है, नाराज़ है, तो मैं मनाने की तो कोशिश करूँगा, बट अगर उसको नफ़रत हो गई है, फीलिंग्स ही नहीं बची मेरे लिए, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके पर्सन ना आपको स्पाई कर रहे हैं हाल फिलहाल, एंड वो ये जानने की मतलब जहाँ से भी, ज़रूरी नहीं ऑनलाइन ही, जहाँ से भी उनको ये जानने का मौका मिले कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है एग्जैक्टली, कोई है तो नहीं आपकी लाइफ में, या आप क्या सोचते हो चीज़ों के बारे में। जैसे उनको ये क्लियरिटी मिली, उस बेस पर उनका ये कि फिर उस बेस पर मैं अपने एक्शंस डिसाइड करूँ, उस बेस पर मैं डिसाइड करूँ कि मुझे क्या करना है आगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ इनका चल रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि हाँ, ये आपको स्पाई कर रहे हैं, ये आपको स्पाई करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, मैं यहाँ से पिंक डेक से देखूँगी क्या मैसेज है। ये भी बिल्कुल इसी डेक की तरह है, अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस देता है। कोई भी मैसेजेस आ सकते हैं, आपको ये देखना है कि आपसे कितना कुछ रिलेट कर रही हैं चीज़ें। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, क्या कुछ मैसेजेस हैं। कार्मिक्स, हो सकता है कि आप किसी कार्मिक कनेक्शन से बिट्रेयल या इन्होंने कहीं ना कहीं चीट तो किया है। हो सकता है ये दो नाव में सवार होके चल रहे थे, आपको भी डेट कर रहे थे, किसी और को भी डेट कर रहे थे साथ ही साथ। जिसके लिए आपको धोखा दिया, हो सकता है वो इनके कार्मिक है, ये मैसेज है यहाँ पर। ठीक है, इग्नोरेंस, बहुत ज़्यादा इन्होंने इग्नोर किया था आपको। फ्लर्टी नेचर हो सकता है इनका रहा हो, और ये औरों के साथ भी फ्लर्ट करते थे, सीरियस नहीं थे। और इन्होंने एक टाइम पर तो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करना शुरू कर दिया था, तभी से चीज़ें ख़राब होनी शुरू हुई, तभी आपका डाउट गया उनके ऊपर। और जैसे आपने उनके छानबीन जासूसी करनी शुरू की, तो समझ में आया कि पर्सन तो औरों के साथ भी कनेक्टेड है, तो वो भी दिखाई देता है। ग्रोइंग डिस्टेंस, फिर उसके बाद ही आप दोनों के बीच में दूरियां आनी शुरू हो गई, कन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो गए। और जब कन्फ्लिक्ट शुरू हुए तो रोकना मुश्किल हो जाता है कि जब तक चीज़ें क्लियर ना हो, दिमाग हमारा डाउट्स में भागता रहता है। वही चीज़ हुई भी, एनजाइटी, वही अगैन की टॉक्सिक बहुत हो गई थी चीज़ें। ये सारी चीज़ें मिलके यही बताती है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, जहाँ पर इंसान को सुकून नहीं है, बस वो परेशान ही परेशान है। मैरिज अगेन आया, वहाँ भी मैरिज, यहाँ भी मैरिज। हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो ये है कि हो सकता है आपकी शादी होते होते रह गई इनके साथ, और हो सकता है ये पर्सन अब वापस से जो है आ रहे हैं आपके पास मैरिज को वो लेके। पास्ट लाइफ कनेक्शन इनके साथ आपका हो सकता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। फ्रस्ट्रेशन आई थिंक अभी हाल फिलहाल अगर मैं एनर्जीज देखूँ, हाँ है फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि एट ऑफ सोट्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फ्रस्ट्रेटेड तो है आपके पर्सन, बट मुझे जो इस मैसेज को देखते ही मैसेज मिला, ये मुझे पास्ट एनर्जी बता रहा है कि चीज़ें काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी आप दोनों के बीच में, जिसके बाद डिस्टेंस बढ़ने लगा था। आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, डिस्टर्ब हो गए थे इस पर्सन के रवैये से। इंटीमेसी हो सकता है, आप में से कुछ लोगों का इनके साथ फिज़िकल कनेक्शन भी रहा हो। अभी हाल फिलहाल मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन, आई थिंक उन मोमेंट्स को बहुत मिस करते हैं। रिलीजियस डिफरेंसेस, हो सकता है आप दोनों के धर्म अलग अलग हैं। ठीक है, रिलीजन अलग अलग हैं आप दोनों के। कन्फ्यूज़न अभी है आपके पर्सन को, करंटली एनर्जी कन्फ्यूज़न वाली। ब्लैक मैजिक, हो सकता है कि ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों का भी यूज़ किया गया हो आपके रिश्ते को ब्रेक करने के लिए, बट यहाँ पर कर्मा है। जिसने भी ब्लैक मैजिक का यूज़ किया इस रिश्ते के लिए, उसको उसका कर्मा मिल रहा है गाइस अभी हाल फिलहाल। ठीक है, ये मैसेज बताता है जिसने भी इस चीज़ को यूज़ किया उसका कर्मा उसको मिल रहा है। ओके, तो वो उसके लिए, एक मिनट, यस, ऑलराइट। सो जिसने भी ये चीज़ की उसको उसका कर्मा मिल रहा है। सो डोंट वरी, यहाँ पर जो है हो सकता है कि ऑलरेडी आपकी रिश्ते में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, क्योंकि रिलीजियस डिफरेंसेस थे आप दोनों के बीच में। कैसे तैसे हो सकता है चीज़ें बनी हो और फिर आपके पर्सन ने बिगाड़ दी।
ये भी है कि हो सकता है कि उनकी फैमिली अगेंस्ट थी, उनकी फैमिली को मानना पड़ा क्योंकि आपके पार्टनर ज़िद पे थे, और बाद में जब उनकी फैमिली को कोई और रास्ता नहीं दिखा तो वो बड़े खुश थे। आई थिंक कि उनकी फैमिली ने आपके साथ धोखा किया। मुझे कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली ये मैसेज मिला अचानक से कि उनकी फैमिली ने जैसे कि आपके साथ और आपके पार्टनर के साथ धोखा किया है। उनकी फैमिली ने ऐसे शो किया आपके पर्सन के सामने कि हाँ, हम राज़ी हैं तुम्हारी मर्ज़ी से, और आपको भी यही शो करवाया, और उसके बाद में उनकी उनकी फैमिली ने कुछ ऐसा गेम, ऐसे प्लानिंग्स की कि आपके पर्सन को भी पागल बना दिया और आपको भी बना दिया। तो आई फील कि इनकी फैमिली ने कोई ना कोई माइंड गेम खेला, जिसके बाद में जो है आपको भी हो सकता है ये लगता हो। ठीक है, अगर आपको लगता है तो ऑफ कोर्स, क्योंकि मैसेज है यहाँ पर। ठीक है, तो वो मैसेज मुझे मिला तो मैंने दिया। अब ये सबके लिए नहीं होगा, किस 1% या 5% लोगों के लिए होगा, बट सबके लिए नहीं है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।